इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज बहुचर्चित फर्जीवाड़ा प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा और एडीजी विजेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। शुक्रवार को इंदौर के सत्र न्यायाधीश ने एडीजी रहे निलंबित न्यायाधीश विजेंद्र रावत को अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल वर्ष 2021 में लसुड़िया थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार आईएएस संतोष वर्मा पर अदालत के 2 आदेशों की फर्जी प्रतियां तैयार करने और उनका उपयोग करने की गंभीर आरोप है। इस मामले में संतोष वर्मा पहले से ही जमानत पर है। साथ ही तत्कालीन न्यायिक अधिकारी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। मामले में ताजा अपडेट यह है कि इंदौर के सत्र न्यायाधीश प्रकाश कसेर ने एसीपी विनोद दीक्षित की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बनाए गए निलंबित एडीजी विजेंद्र रावत को अग्रिम जमानत दे दी गई है। जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करने की शिकायत पर चल रही जांच में शिकायतकर्ता रहे तत्कालीन न्यायाधीश रावत को ही आरोपी बनाया गया, क्योंकि पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ कि 5 और 6 अक्टूबर को जब ये कूट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, उस समय संतोष वर्मा और विजेंद्र रावत की मोबाइल लोकेशन जिला कोर्ट परिसर और रेजिडेंसी कोठी क्षेत्र में पाई गई थी। इसके अलावा जिस कंप्यूटर पर ये दस्तावेज टाइप किए गए थे, उसकी हार्ड डिस्क भी पुलिस जब्त कर चुकी है। इन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को रावत के बयान और विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता महसूस हुई थी, लेकिन अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद अब जांच की रफ्तार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आज जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री प्रकाश कसेर साहब के न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी जिनका नाम विजेंद्र सिंह रावत है, जो स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा 2 फर्जी कूटरचित निर्णय बनाने का जो आरोप था, जो संतोष वर्मा, जिनके जो वर्तमान में आईएएस अवार्ड प्राप्त अधिकारी है और आईएएस अवार्ड होने के लिए ये जजमेंट आवश्यक थे दोष मुक्ति के, ऐसा जजमेंट इनके द्वारा 2 बनाए गए हैं। इस प्रकार का ये अपराध था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुसंधान एजेंसी पुलिस को विजेंद्र सिंह रावत न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी और उनके संबंध में अनुसंधान करने का आदेश दे दिया गया था। इस तारतम्य में विजेंद्र सिंह रावत द्वारा इंदौर जिला न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे श्री प्रकाश कसेर साहब अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने आज स्वीकार कर लिया है। सर, देखा जाए तो इसमें पुलिस ने जो जांच की है, क्या उसमें लापरवाही सामने आई है या जो दस्तावेज इन्होंने पेश किए उसके आधार पर इनको जमानत मिली? पुलिस की मतलब बतौर एक लोक अभियोजक होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से, जितना गहरा मेरा इसमें मैंने अध्ययन किया है इस मामले का, पुलिस के द्वारा, जिसमें विशेष रूप से मैं इंगित करना चाहूंगा एसीपी सेंट्रल कोतवाली श्री विनोद दीक्षित, उनके द्वारा इस मामले में उत्कृष्टतम अनुसंधान किया गया है। और ये सारे बिंदु, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने जो तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उनमें प्रमुख रूप से ये थे कि हमें विजेंद्र सिंह रावत की गिरफ्तारी की आवश्यकता या अभिरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस बात को स्पष्ट रूप से हमने न्यायालय के सामने बहस में प्रस्तुत किया था। उसमें प्रथम बिंदु यह था कि इस आरोपी की हमको अभिरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो निर्णय, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग से हम जो आईएएस संतोष वर्मा हैं, उनके विभाग से हम प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जो मूल प्रतियां हैं, जो मूलतः न्यायिक इस आरोपी के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें जब्त करना है। इस कारण इस व्यक्ति की कस्टडी प्राप्त करके और पूछताछ की जाना है। नंबर 2, मोबाइल, जिस मोबाइल से विजेंद्र सिंह रावत द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी तत्कालीन डीपीओ अकरम शेख से जो बातचीत चैट, व्हाट्सएप चैट थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र पर मामला अपील योग्य है या नहीं, इस संबंध में विधिक अधिमत के संबंध में भी डीपीओ और विजेंद्र सिंह रावत की बातचीत व्हाट्सएप से थी और उनका ये थंब जैसा निशान जो होता है, इस प्रकार के जो इमोजीज हैं वो प्राप्त करना थे। इसके लिए पुलिस द्वारा 5 बार
विजेंद्र सिंह रावत को नोटिस भी दिए गए पुलिस अनुसंधान एजेंसी द्वारा, परंतु हर बार किसी बार नोटिस में भी इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से थाना उपस्थिति नहीं की गई, वरन उल्टा यह बोला गया कि मोबाइल मेरा वो टूट गया है, मेरे कब्जे में नहीं है। लेकिन ना वो टूटा वो मोबाइल आज तक पुलिस को दिया गया है और ना किस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा बताया गया है। इसलिए मोबाइल की जब्ती के लिए भी इस आरोपी की पुलिस को आवश्यकता थी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।